नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 2 विविधता एवं भेदभाव, कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, भाग 1। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नोट इम्पोर्टेंट। संसार में 8 प्रमुख धर्म हैं। कितने धर्म हैं संसार में या विश्व में? कितने धर्म हैं? 8 धर्म हैं, याद रखेंगे। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले रहते हैं, यानी भारत में 8 धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा क्या है, भाषाएं हैं। जो लोगों की क्या है, मातृभाषाएं हैं। 100 से ज़्यादा क्या है, नृत्य हैं। नोट इम्पोर्टेंट। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है कि कोई आदमी है, उसके मन में कि पहले से ही अन्य लोगों के बारे में, अन्य समाज के बारे में क्या धारणा है, उधर जो पहले से ही मन में धारणा बनी होती है, उसको पूर्वाग्रह बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखी गई, समझ देख लीजिए। ग्रामीण लोग, आधे से ज़्यादा भारत में ग्रामीण लोग हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर सभी नहीं करते। सभी, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी पसंद न करें, कुछ तो पसंद करते होंगे, लेकिन सभी को एक समान माना गया है। एक पूर्वाग्रह है ये। फसल की बुआई व कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। क्या सभी करते हैं? ऐसा नहीं करते। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण के लिए बाध्य हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ये क्या है? ये पूर्वाग्रह है, यानी पहले से ही मन में धारणा बनी हुई है। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए में चला जाता है और आने जाने में खर्च हो जाता है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं अपने मन में, उससे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, दिमाग मानो मन मानो बात एक है, बिठा लेते हैं, तो उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। मैंने पहले आपको बताया था, वही बात है यहाँ पर। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। हम किसी के बारे में ज़्यादातर नकारात्मक सोचते हैं। बहुत ही कम लोग हैं कि किसी के बारे में सकारात्मक सोचते हों। जैसे कि इन कथनों में दिया गया है कि लोगों का आलसी होना, कंजूस बनना। कहाँ के हैं ये? शहरों की बात है। यह पूर्वाग्रह है। यहाँ पर भी पूर्वाग्रह के बारे में समझाया गया है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का एक ही तरीका अच्छा है और सही है, तो हम दूसरे तरीकों की इज्जत नहीं करते हैं। उसी काम को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, तो दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। हम क्या करेंगे फिर? अन्य भाषाओं के बारे में हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक गलत नकारात्मक धारणा बन जाएगी। जो लोग दूसरी भाषा बोलते हैं, हम उन लोगों की इज्जत नहीं करेंगे। यहाँ पे यह बात कही गई है, यानी पूर्वाग्रह की बात यहाँ की गई है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। किन किन के बारे में? लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी, रंग, जिस क्षेत्र में से वे आते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं, इत्यादि के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इसी वजह से हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नोट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर लड़कों लड़कियों के बारे में बात लिखी है। जैसे ये बहुत सुशील हैं, लड़कियों के बारे में कही गई है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर होता है। लड़कियों के बारे में है। लड़कों के बारे में कहा है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, शरारती होते हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में कौन होती हैं? मशहूर लड़कियाँ होती हैं। वे रोते नहीं हैं। लड़कों के बारे में है, वे उद्यमी हैं, लड़के हैं, कि वे खेल में निपुण लड़के हैं। वे खाना पकाने में निपुण लड़की के बारे में है। वे भावुक होते हैं, लड़कियों के बारे में। ये क्या हैं?
पूर्वाग्रही हैं एक प्रकार से, और लड़का लड़कियों में भेदभाव है। नोट इम्पोर्टेंट। विकलांग शब्द, पहले विकलांग शब्द प्रयोग किया जाता था जो अपाहिज होते थे उनके लिए। आज यह शब्द का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ज़रूरतों वाले बच्चे, खास ज़रूरतों वाले बच्चे याद रखेंगे। विकलांग शब्द के स्थान पर खास ज़रूरतों वाले बच्चे प्रयोग किया जाता है। एक कथन ऊपर दिया गया था, वे रोते नहीं, किसके लिए प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है ये शब्द। बचपन में जो लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य कहते हैं कि लड़के कभी रोते नहीं, चुप हो जाओ, रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं, यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वो रो नहीं पाता। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा या दर्द होता है। ये बातें किसके लिए की गई है, वे कोमल मधुर स्वभाव की हैं, वे बहुत सुशील हैं। ऐसे कथनों का लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं, क्या लड़कियों से में ये गुण जन्म से होते हैं, या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं। आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मधुर स्वभाव की नहीं होती हैं, शरारती होती हैं। यह हमारे एग्जाम से के व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। रूढ़िवादी धारणाएं बनाना, रूढ़िवादी धारणाएं भी पूर्वाग्रह की तरह होती हैं। जिस प्रकार पूर्वाग्रह होता है उसी प्रकार से रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं। जब हम सभी लोगों को एक छवि से बांध देते हैं तो उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यानी सभी लोगों को एक ही छवि से, यानी सभी लोगों को एक ही तरह नज़र से देखना, तो क्या कहलाता है, रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है। कई बार हम किसी खास धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसे दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बन जाती है। हर देश, हर धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग उस समूह में ऐसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार धारणाएं, इस प्रकार की, जैसे एग्ज़ाम के विषय ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन आज लड़कियां हवाई जहाज उड़ाती हैं। असमानता एवं भेदभाव, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता एक ही बात होती है, यहाँ पर दोनों ही दिखाई गई है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों का रूढ़िवादिता धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव करते हैं। ये किस पर आधारित है, जातिवाद पर आधारित है ये। और आगे नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। दलित वह शब्द है जो निश्चित जाति कहे जाने वाले लोग अपनी पहचान के लिए प्रयोग करते हैं। वे इस शब्द का अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी अछूत के स्थान पर दलित शब्द प्रयोग करना पसंद करते हैं। कौन? नीचे कहे जाने वाले लोग। दलित का मतलब होता दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों की वही बात पहले हमने की थी, और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति वर्ग में रखती है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
ने जातीय व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह अनुभव कब हुआ उनको? 1901 में हुआ था, जब वे 9 साल के थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव, यानी कहाँ से हैं वो? महाराष्ट्र के कोरेगांव से हैं। अपने भाइयों के साथ पिता के मिलने के लिए गए थे। उनके बारे में यहाँ पर एक कहानी दी गई है कोरेगांव के बारे में और एक स्टेशन मास्टर के बारे में। वीडियो रोककर इस कहानी को पूरा पढ़ लें आप, बहुत मज़ेदार कहानी है ये। लेकिन मैं आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता बेफजूल की। चलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 1956 में। भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अंबेडकर ने दलित समाज के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। किसके लिए लड़ाई लड़ी? दलित समुदाय के लिए। उनका महार जाति में जन्म हुआ था। अंबेडकर की जाति कौन सी थी? महार जाति थी, जो अछूत मानी जाती थी। दलित थी, अछूत थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी। उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उनके यानी खुद कौन? उसके माता पिता करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, वकील बने। यानी अंबेडकर का पेशा कौन सा था? वकील था। इंग्लैंड गए वकील बनने के लिए। अंबेडकर कहाँ जाना पड़ा अंबेडकर को? इंग्लैंड। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियां करने को कहा ताकि वे जातीय व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए उन्होंने अंबेडकर ने नेतृत्व में किया। उन्होंने ऐसे ही धर्म की तलाश की जो सबके सम्मान की निगाह में हो। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। अंबेडकर का पहले धर्म कौन सा था? हिंदू धर्म था और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की। एग्ज़ाम के विषय ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इन्हें अपनी जानकारी के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हैं। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन ने आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किए गए संघर्ष भी शामिल थे। दलित, औरत, जनजातीय लोग, किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़नी आरंभ कर दी थी। जैसे कि पहले भी बात की हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश किया। शिक्षा का अधिकार है। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किए। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था, एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताएं विचार किया। संविधान लिखने वाले लोगों में इस बात से अवगत थे कि यहाँ पर भेदभाव और समानता के बारे में बातें की गई हैं। आप वीडियो रोककर इनको पढ़ लें। अंबेडकर एक ऐसे नेता थे जो भेदभाव के खिलाफ और समानता के लिए लड़े। नोट इम्पोर्टेंट। नोट इम्पोर्टेंट।
अध्याय नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।